मैं दुर्गेश चौधरी मेरे अपने चैनल लर्न विद फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो हमारा नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन के ऊपर होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। इससे होगा यह कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो शुरू करते हैं पहले नर्वस सिस्टम से। Nervous system is the one of the smallest and most complex of all the 11 body systems. It includes of billions of neurons and neuroglia. It is divided into two parts, central nervous system, peripheral nervous system. तो नर्वस सिस्टम यह सबसे छोटी और कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में बिलियंस नंबर में न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया होते हैं। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनी होती है। पीएनएस यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बनी होती है, जो सीएनएस को बॉडी रिसेप्टर और इफेक्टर से जोड़ती है। सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंपोस्ट करता है और रिले न्यूरॉन कंटेन करता है। वैसे ही पीएनएस क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और पेरिफेरल नर्व कंपोस्ट करता है और सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन कंटेन करता है। नर्वस सिस्टम की सब डिवीजन देखते हैं। पहले तो नर्वस सिस्टम सीएनएस और पीएनएस से सेपरेट किया जाता है। फिर पीएनएस से सेंसरी एफरेंट पाथवे और मोटर इफरेंट पाथवे में डिवाइड किया जाता है। फिर मोटर पाथवे डिवाइड किया जाता है वॉलंटरी जिसे सोमैटिक और इनवॉलंटरी जिसे ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद में अंतिम में ऑटोनॉमिक डिवीजन स्प्लिट होता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक रिस्पॉन्स में। तो इसे डिटेल में समझते हैं। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जिसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, यह सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है जिससे हम अवेयर कॉन्शियस रहते हैं। जैसे आर्म्स की मूवमेंट, लेग और दूसरे बॉडी पार्ट की मूवमेंट, यह हम चाहकर करते हैं। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम जिसे वेजिटेटिव और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, यह ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करती है जिससे हम कॉन्शियस नहीं रहते, जो कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हैं, जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट और कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में। यह चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे हम हमारे हार्ट बीट को नहीं रोक सकते कि चलो वो हमने हमारे हार्ट बीट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। यह तो पॉसिबल नहीं है। यह कॉन्स्टेंटली एक्टिव प्रोसेसेस है जो ब्रेन से बॉडी को सिग्नल मिलने पर करते हैं। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम यह तीन पार्ट में डिवाइड की होती है। पहली तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और तीसरी एंट्रिक नर्वस सिस्टम जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल नर्वस सिस्टम भी कहती है क्योंकि यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो इसे देखते हैं। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम दोनों उल्टा काम करते हैं। सिंपैथिक हमारी बॉडी को फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करती है, जिसे हम हार्ट बीट को फास्ट करना, ब्रीथिंग के लिए एयरवे को ओपन करना, यह सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में होता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम यह जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तब जो फंक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे डाइजेशन और कई मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमें रिलैक्स होने में मदद करते हैं। यह पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल नर्वस सिस्टम जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, यह डाइजेशन में मदद करती है, इसलिए इसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टिनल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट, सेंड एंड कैरी सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम यह ऐसी ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करती है और सिग्नल को बॉडी पार्ट तक कैरी करने का काम करती है। उसमें इन्वॉल्व है न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन सिस्टम के सेल को न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम के सेल को न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरोग्लिया की बात करें तो यह कनेक्टिव टिश्यू है जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं और सेल से बने होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर हैज टू मेन प्रॉपर्टी। Irritability, it is the ability to initiate a nerve impulse in response to stimulus. Stimulus may be external or internal.
स्टिमुलस सच एज हीट, कोल्ड, लाइट, डार्क एक्सेट्रा। इरिटेबिलिटी यह ऐसी एबिलिटी है जो नर्व इम्पल्स को स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करती है, और स्टिमुलस इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी रह सकती है, जैसे हीट, कोल्ड, लाइट, डार्क एक्सेट्रा। कंडक्टिविटी दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द इम्पल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन ट्रांसमिट electrical nerve impulse, thereby moving information around the body. There are several types of neuron: motor neuron, sensory neuron and relay neuron. तो कंडक्टिविटी दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स ट्रांसमिट करने की क्षमता को कंडक्टिविटी कहते हैं। न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करता है, जो इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन भी हो सकते हैं, सेंसरी भी हो सकते हैं और रिले न्यूरॉन भी हो सकते हैं। मोटर न्यूरॉन ब्रेन से मसल तक मैसेज ट्रांसफर करता है मूवमेंट के लिए। सेंसरी न्यूरॉन या टेस्ट, ऑर्डर, साउंड, लाइट, हीट और कई एक्टिविटी सेंस करके ब्रेन को मैसेज करने का काम करता है। तो यह न्यूरॉन की फिगर है जो आपको याद रखनी है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसे समझते हैं। जब न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज करता है तब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन में जाता है, और एक्सॉन के एंडिंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में बदल जाता है। फिर एक्सॉन केमिकल सिग्नल को रिलीज करता है केमिकल मैसेंजर के साथ, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यह डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, एग्जाम में कई बार आते हैं डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर, इसलिए इसे याद रखें। तो अगला है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी, द सेल बॉडी कंटेन ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स सच एज लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सेल बॉडी में न्यूक्लियस रहता है जो साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से सराउंड रहता है। डेंड्राइट्स, दिस आर द इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन. These are short and highly branched form, tree-like structure. Their cytoplasm consists of nisal body, mitochondria and other organelle. Dendrite न्यूरॉन का इंटरनल पार्ट है जो मैसेज को इनपुट करता है। यह छोटे और पेड़ की ब्रांचेस के जैसे स्ट्रक्चर है। इनका साइटोप्लाज्म में निसल बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया रहते। एक्सॉन, each nerve cell contains single axon, which is thin, long and cylindrical process. It is the output portion and carries signal. Axon are surrounded by white fatty substance called myelin sheath. Axon contain mitochondria. The cytoplasm of axon is known as exoplasm. एक्सॉन यह थिन और लेंथ में बड़ा रहता है। एक्सॉन यह सिग्नल को कैरी करने का काम करते हैं। एक्सॉन फैटी सब्सटेंस और फैटी सब्सटेंस से कवर होते हैं, जिन्हें माइलिन शीथ कहते हैं। एक्सॉन में माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। एक्सॉन की साइटोप्लाज्म को ही एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं। सिनेप्स, द साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड इफेक्टर सेल इज कॉल्ड सिनेप्स। यह दो न्यूरॉन या इफेक्टर सेल के बीच की जगह है जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन के बीच, जिसे सिनेप्स कहते हैं। लोकेशन ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है और फंक्शन उसका है टू रिसीव स्टिमुलस एंड सेंड इम्पल्स टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्टिमुलस रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मैसेज देना।